हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है बिहार बोर्ड और NCERT का जो है फिजिक्स लेके आए हैं 10 क्लास के लिए फिजिक्स। ये क्लास 10 के लिए फिजिक्स है। जो अध्याय है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश लाइट जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये पहला पॉइंट है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश से वर्ग क्या है? ऊर्जा है जो दृष्टि पटल यानी आँख यानी रेटिना को प्रकंपित करता है, जिससे देखने की अनुभूति हो सकती है। बिना आँख वाला आदमी नहीं देख सकता है प्रकाश को। कोई भी वस्तु को देखने के लिए आँख की ज़रूरत होती है ना। प्रकाश जब वस्तु पर पड़ती है तो वहाँ से टकराता है, जिसके कारण हम लोग का आँख में आता है और हम लोग देख पाते हैं। वही यहाँ लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि पटल रेटिना को प्रकंपित करती है, जिससे देखने की अनुभूति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? माध्यम है, जिसके सहारे कोई आँख वाला आदमी किसी वस्तु को देख सकता है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहारे जिसका आँख है वो वस्तु को भी देख सकता है। प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश जो स्वयं क्या है? अदृश्य है, किंतु वस्तु पर पड़कर उसे दृश्य बना देता है। अंधेरा में हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। उसी तरह प्रकाश स्वयं अदृश्य है, किंतु वस्तु पर पड़कर यह उसे दृश्य बना देता है, विजिबल बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का संचरण जो है तरंग के रूप में होता है। तरंग के रूप में होता है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। कभी कभी एग्जाम में आएगा आपका, प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के संचरण में चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता है। किसी वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते हैं। प्रकाश का और सारा गुण है, देखेंगे हम लोग। ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट को जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा। इसका पॉइंट है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग, प्रकाश का जो वेग होता है भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है, चलने का रफ्तार अलग अलग होता है। शून्य अथवा निर्वात, जिसको वैक्यूम कहते हैं, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इम्पोर्टेंट भी है ये पॉइंट। इससे आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रकाश शून्य अथवा निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ घटनाओं में प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट बंडल जैसा आचरण करता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन शब्द है ये, फिजिक्स का भाषा बाद में जानिएगा। ये पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वो भिन्न भिन्न होता है। शून्य अथवा निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कुछ घटनाओं में प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों जैसा आचरण करता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को हम लोग फोटोन कहते हैं, फोटोन कहा जाता है। ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के बारे में, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है और विरल माध्यम में अपेक्षाकृत अधिक होती है। सघन में कम और विरल में अधिक। प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम में कम और विरल में अधिक होती है। तो चलिए हम लोग जो है दूसरा देखते हैं फिजिक्स का। प्रकाशीय दृष्टिकोण से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय दृष्टिकोण से जो है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका
अपारदर्शी पदार्थ, जैसे हम ले लेते हैं ये डस्टर, इसमें यदि हम इधर से प्रकाश देंगे, टॉर्च यदि जलाएंगे तो क्या प्रकाश आर पार हो जाएगा? नहीं होगा। कोई भी लकड़ी रहेगा, ईंटा रहेगा, लोहा रहेगा, उसमें यदि हम प्रकाश डालेंगे पार नहीं होता है तो वो अपारदर्शी पदार्थ होगा। जैसे कांच है, कांच में यदि प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश क्या होगा? जैसे टॉर्च जलाएंगे प्रकाश उस पार निकल जाएगा, वो पारदर्शी हो गया। और एक होता है पारभासी, जैसे कागज़ में थोड़ा तेल लगा हुआ रहेगा कागज़ में, तो प्रकाश डालेंगे तो धुंधला टाइप का थोड़ा दिखाई पड़ेगा, या घिसा हुआ जो कांच रहता है उस तरह के। प्रकाशीय दृष्टिकोण से पदार्थ 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन? पहला अपारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थ से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, जैसे लकड़ी, लोहा, मोटा कागज़ का जैसे गत्ता हो गया, कूट, वो हो गया। और दूसरा जो हो गया पारदर्शी पदार्थ, यानी जिससे पदार्थ आर पार निकल जाता है, जैसे शीशा। शीशा में जब आप टॉर्च जलाइएगा तो इस पार से जो है उस पार चल जाएगा, तो हो गया पारदर्शी पदार्थ। प्रकाशीय दृष्टिकोण से पदार्थ निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, मोटा गत्ता आदि जो है अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अपारदर्शी हो गया ट्रांसपेरेंट मेटर, जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। और नेक्स्ट रहेगा पारभासी, जो तीसरा में है पारभासी। जिन पदार्थों से प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज़, घिसा हुआ कांच आदि। इस तरह से पदार्थ जो है 3 प्रकार का हो गया, अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी और पारभासी। पारभासी हो गया ट्रांसलूसेंट मैटर, जिन पदार्थ से प्रकाश का कुछ अंश बताए न, कुछ अंश बाहर निकल पाता है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज़ में हम तेल लगा देंगे या जो शीशा रहेगा उसको घिस देंगे, जब टॉर्च जलाएंगे तो कुछ अंश निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं तेल लगा कागज़, घिसा हुआ कांच आदि। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की जो किरणें हैं हमेशा सीधी रेखा में चलती है, यानी सीधी रेखा में, ऐसे ना कि ऐसे। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा सीधी रेखा में, ना कि ऐसे वैसे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, वक्र रेखा नहीं, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा किसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखिए छाया क्या है? कहीं पे देखते हैं हम लोग, जैसे ये पेन रख दिए, देखिए इधर से जल रहा है तो ये छाया बन रहा है। चूँकि ये जो प्रकाश है ये इसको पार नहीं कर पाएगा ना, ये क्योंकि अपारदर्शक पदार्थ है, इसके पीछे अंधेरा क्षेत्र बन गया, उसी को छाया कहते हैं। चूँकि प्रकाश जो है अपारदर्शक पदार्थ को पार नहीं कर पाता है, अतः अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आपका नोट्स हो जाएगा फिजिक्स का। तो ये देख ली, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। छाया, चूँकि प्रकाश अपारदर्शक पदार्थ को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, पीछे बन रहा अंधेरा क्षेत्र, उसे हम छाया कहते हैं। इस तरह से आपका और फिजिक्स में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।